टालपुर साहब, आज पीटीआई बड़ी खुश है कि उनके लीडर्स की मुलाकात हुई है चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ से, लेकिन हमारे जरा ये कंफर्म कर रहे हैं कि उस मुलाकात के अंदर पीटीआई ने सियासी गुफ्तगू करने की कोशिश जरूर की, लेकिन उनको मना कर दिया गया कि ऐसा ना करें। आप क्या समझते हैं कि सर मौजूदा हालात में इस्टेब्लिशमेंट पीटीआई से मुज़ाकरात करना चाहेगी, करेगी, नहीं करेगी? योर व्यूज ऑन इट टालपुर साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सर, बहुत बहुत सर आप लाइव हैं, प्लीज कंटिन्यू। सबसे पहली बात तो मेरे ख्याल से जो हमारे प्रेजेंट चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ हैं जी, उन्होंने बड़ा क्लियरली ये अपना जो है बयानिया दिया है कि फौज का सियासत से अब कोई ताल्लुक नहीं है। तो एक तो हम ये सोच सकते हैं कि ये बात सियासी बात थी, ये बात एक ट्विस्ट ऑफ द टंग था, पर हकीकत ऐसे नहीं है। पर आपने देखा कि जिस तरह से वो अफसरान, वो फौजी अफसरान जो कि सियासत में मुलवस थे, उनके आज क्या हालात हैं और वो कितने मुश्किलात और मुश्किलों में पड़े हुए हैं। और वैसे भी जहां तक हम जानते हैं जनरल हाफिज आसिम मुनीर साहब के बारे में तो यही सुना है कि जो बात करते हैं उसको आखिर तक पहुंचाते हैं और अपने जबान के पक्के हैं। तो मेरे ख्याल से ये कोशिश जरूर है इमरान खान की, ये कोशिश जरूर है इनकी क़यादत की कि किसी भी तरह एक बार फिर से जैसे पहले बाजवा साहब की गोद में छलांग मार के बैठ गए थे, तो इस बार भी छलांग मार के और आसिम मुनीर साहब की गोद में बैठ जाए। पर मेरे ख्याल से एक डेकोरम और एक डिस्टेंस जो है फौज ने रखा है, जो कि जरूरी है। बात एक चीज एक तरफ हमसे कर रहे हैं, पर डिमांड अपनी हमें बता रहे हैं। 5 डिमांड्स हमारे पास आती हैं, तो जब हम डिमांड्स को अंदर से देखते हैं और पढ़ते हैं, तो पहली डिमांड है इमरान खान को छोड़ दो, दूसरी डिमांड है इमरान खान को छोड़ दो, तीसरी डिमांड है इमरान खान को छोड़ दो, चौथी डिमांड है इमरान खान को छोड़ दो। तो इसके अलावा तो कोई ऐसी वाज़ेह डिमांड मेरे ख्याल से नजर नहीं आती है सिवाय के रिलीफ के। तो ये पूरी कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरह से एक बार फिर ये चले जाएं टूवर्ड्स फौज के कहने पर, या फिर किसी तरह से हमें राजी करें कि हम इनको अपनी गोद में बिठाएं। तो मेरे ख्याल से दोनों जगहों पर कुछ भी इनका हल निकलना नहीं है। हम चाहते हैं सियासी गुफ्तगू, सियासी बातचीत हो, इस मुल्क के मुस्तकबिल के बारे में बात करें, इकोनॉमिक पॉलिसीज के बारे में बात करें। ठीक सर, ठीक सर। पर सिर्फ जेल से निकालो उसको आगे लेके जाओ। अल्लाह में सर, मलिक रफीक रजवाना साहब फ्रॉम PMLN इज आल्सो विद मी। रजवाना साहब, आपकी नजर में आर्मी चीफ की मुलाकात को सियासी रंग देने की क्या कोशिश की गई है पीटीआई की जानिब से? जी रजवाना साहब, मैं पूछ रहा हूं कि क्या सियासी रंग देने की कोशिश की गई है आर्मी चीफ की मुलाकात को? देखिए जी, मुलाकात की तरदीद तो ऐसी नहीं आई, तायद हो गई है मेरा ख्याल है। जी हाँ सर, तायद तो कंफर्मेशन तो हर तरफ से हो गई है, लेकिन वो पीटीआई वाले कह रहे हैं कि हमने सियासी गुफ्तगू भी की है। हमारे जराए तस्दीक कर रहे हैं कि सियासी गुफ्तगू पे उनको मना कर दिया गया। अब देखें जी, वो उन्होंने सियासी अगर गुफ्तगू की और उनको मना कर दिया गया है, तो मेरा ख्याल है चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ने ठीक किया है। सियासी बातें जिस तरह की कमेटी बनी हुई है, आपस में जाने और सियासी बातें करें, एक बात है। दूसरी बात ये है कि क्या सारी चीजों का हल जो है, ये भी सोच रहा है कि मैं किसी को फिर मुरद इल्जाम नहीं ठहरा रहा, क्योंकि हम जब बात करें तो ये समझा जाता है शायद हम पीटीआई को मुरद इल्जाम ठहरा रहे हैं या इमरान खान साहब को। और जब तक किसी प्रोग्राम में PMLN का रिकॉर्ड न लगाया गया तो ऐसे लगता है कि आज का प्रोग्राम फेल हो गया। मैं ये कहता हूँ कि जो कुछ भी हुआ, इमरान खान साहब ने अदम एतमाद के बाद जो कुछ भी किया, असम्बलियों से निकल गए, असम्बली तोड़वा दी, राइटली और रॉन्गली में भी मैं नहीं जाता, ठीक है। आज जहां वापसी हुई है, तो क्या ये सारा कुछ दरमियान में जो कुछ हुआ, क्या खोया क्या पाया पीटीआई ने? पीटीआई क्या फेस कर रही है? क्या ऑल दीज थिंग्स कुड बी अवॉइडेड? चलो कहीं ज्यादा हो गया, कहीं मुकदमे कहीं गलत भी हो सकते हैं, कुछ हो गया, तो इन सारी चीजों को मद्देनजर रखे तो आर्मी चीफ से मुलाकात हो गई, अच्छी बात है। वो जमहूरी निजाम में एस्टेब्लिशमेंट और फौज के हवाले से तो बात नहीं की जाती, मगर कितनी जमहूरियत हमारे मुल्क में और कब तक रही और कब तक रहेगी सारों को पता है। जस्ट क्लियर, बिल्कुल तो, ठीक सर। तो अगर उन्होंने बात की है तो अच्छी बात है। तो मेरा ख्याल है कि
कोई बात करने से पहले सोचना चाहिए कि कल को कहीं वहीं ना जाना पड़े। ठीक और सर। कल को ये ना हो कि मॉरली जब आप टेबल पे बैठे तो आपका केस कमजोर हो के आप तो ये दावे करते थे तो आज फिर उसी टेबल पे आके बैठ गए हैं। ठीक सर। तो मैं तो एक पॉजिटिव आदमी हूँ, मेरी ख्वाहिश है जहां जहां भी ये मिलते हैं, किसी से मिलते हैं, कमेटी बन गई है, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ से मिले हैं, मसले का हल निकलना चाहिए। और मसला जो है वो ये नहीं है कि इमरान खान साहब को जेल से निकालें, मुकदमात खत्म करें। मसला तो ये है कि कॉन्फिडेंस बढ़े, इस मुल्क की तरक्की और मुकदमात अपने अंजाम को पहुंचे। ठीक है, अगर माफी मांगते हैं तो वो भी मेरा ख्याल है गालिबन ISPR की तरफ से आएगा तो हमसे माफी मांगे। अब माफी मांगने में कोई हर्ज नहीं है, बशर्ते के माफी मांगने वाले समझे कि हमने गलती की है। तो ये सारी चीजें हैं, अगर हम अपने अपने गिरबान में झांके तो हर बंदे से, हर पार्टी से, हर सियासी क़यादत से, सियासी लीडर से, जमातों से गलतियां होती रही है। और आर्मी चीफ ने कहा था सर कि इंसान गलतियों का पुतला होती रहती है। अलाउ मी सर, रोकड़ी साहब भी साथ हैं। रोकड़ी साहब, क्योंकि आप फौज के नज़्म ज़ब्त का हिस्सा रहे हैं, समझते हैं, जानते हैं, फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस किया है। अब सर इस बात में तो कोई शक नहीं है कि पाक फौज की मुदाखलत पाकिस्तान के सियासी तारीख में भरी पड़ी हुई है। आज की जो 5 फौज के हमारे सिपा सालार हैं, PTI की तरफ से ये रंग दिया गया कि मुलाकात में सियासी गुफ्तगू हुई, लेकिन अब ज़राए तरदीद कर रहे हैं कि नहीं, सियासी गुफ्तगू नहीं हुई। सर हर पाकिस्तानी रोकड़ी साहब समझता है कि पाकिस्तान के हर मसले का हल चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के हाथ में है। इसके ऊपर भी आप रोशनी डालिए। और क्या आप समझते हैं मौजूदा सियासी बहरान जो मुल्क में चल रहा है उसका हल भी हमारे चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के हाथ में है? रोकड़ी साहब। जी सर, पहली चीज तो यह है कि चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ की और बैरिस्टर गौहर साहब की 1-on-1 कोई ऐसी मीटिंग नहीं हुई है। 2-on-1 सर, वो कह रहे हैं गंडापुर साहब भी साथ थे। सर नहीं हुई है, मैं वही कह रहा हूं कि ये एक जर्नल मीटिंग जो कन्वीन हुई है एक स्पेसिफिक इशू के ऊपर वो थी। इस तरह की कोई चीज एग्जिस्ट नहीं करती कि बैठकर कोई सियासी मुशावरत वहां पे हुई है, इस तरह की कोई चीज नहीं हुई है। और आप इसकी तस्दीक बैरिस्टर गौहर साहब से भी कर सकते हैं कि वो आपको आके कह दें कि क्या उनकी इस तरह की बात हुई है। नॉट एट ऑल, उनकी कोई सियासी किसी इस सूरत में बात नहीं हुई, बल्कि अफवाज पाकिस्तान का ये मौक़िफ़ बड़ा पहले दिन से क्लियर है कि आपने मुज़ाकरात पॉलिटिकल गवर्नमेंट के साथ करने हैं और जो शुरू हो गए। अब ये तो है हकीकत। अब इसके ऊपर तबसरा मेरा ये है कि किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को मुज़ाकरात करना या मुज़ाकरात की तरफ जाने में ना आर महसूस करना चाहिए और उनको पॉलिटिकल लोगों के साथ बैठने में ही अपनी आफियत समझनी चाहिए। दूसरी चीज ये है कि जो रजवाना साहब ने कहा कि पिछले 2-2.25 साल के अरसे के अंदर जो सीक्वेंस है वाकयात का, तो ये वाली रविश जो आज अपनाई जा रही है, काश तो को लफ्ज होता है, ये पहले अपना लेनी चाहिए थी। मुज़ाकरात करने चाहिए किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को, प्रोग्रेसिव पॉलिटिकल पार्टी बनकर चलना। मेरे सवाल पे आए ना रोकड़ी साहब प्लीज, क्या आर्मी चीफ के हाथ में पाकिस्तान के सारे मसाइल का हल है और क्या सियासी मसलों का हल भी है? देखें गुजारिश है कि फौज ने क्लैरिटी के साथ इन मुज़ाकरात को अपने साथ जोड़ा ही नहीं है और उन्होंने सारे का सारा मुज़ाकरात को स्टीयर किया और उन्होंने कहा कि आप जाके बैठें गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के साथ। पहली चीज तो ये है। दूसरी चीज ये है कि क्या अफवाज पाकिस्तान के लिए हैं या किसी और के लिए हैं? अफवाज पाकिस्तान हमेशा पाकिस्तान को मुस्तहकम करने के लिए, पाकिस्तान की किसी भी कंडीशन को मजबूत करने के लिए, चाहे आपकी इक्तसादियात है, चाहे आपका लॉ एंड ऑर्डर है, चाहे गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को स्टेबल करना है, उसमें भरपूर किरदार अदा करती रही हैं और करती रहेंगी और करना चाहिए। और पूरी दुनिया के अंदर ये काम होता है। हम एक स्ट्रॉन्ग पॉलिटिकल गवर्नमेंट है, हम नॉर्वे नहीं है ना, हम स्कैंडिनेविया हैं कि जहां पर ये इश्यूज नहीं है हमारे पास। आप ये नहीं कह सकते कि अफवाज पाकिस्तान का आप कहें कि जी बिल्कुल ही, लेकिन दूसरी स्ट्रेंथ में आप आए तो आपको इस दौर के अंदर वाज़े इशारे मिल रहे हैं कि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को, एक पॉलिटिकल गवर्नमेंट को मजबूत भी कर रहे हैं और दूसरी पॉलिटिकल पार्टीज को भी वो यही कहते हैं। अगर ये जैसे है, हम ये कहते रहे हैं कि आप एक पॉलिटिकल पार्टी के तौर पर पॉलिटिकल पार्टी के साथ बैठे। नैरेटिव तहरीक इंसाफ का
बड़ा क्लियर था। उन्होंने कहा जी हमने ब्रेक लेनी है सर मुझे, तो फौज के इदारे के साथ बैठ रहे हैं, तो उन्होंने उस चीज को डिनाई किया और नहीं बैठे। और आज ये जो मुलाकात है, जिसको बताया जा रहा है मुलाकात है, हम इसको डिनाई करते हैं, हम जैसे लोग भी इसको डिनाई करते हैं कि नहीं ऐसी कोई चीज नहीं हुई। और बैठना इन्होंने पॉलिटिकल पार्टीज ने ही है,